दोस्तों, द गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से तकरीबन 556 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ की रेतीली पहाड़ियाँ, थार का रेगिस्तान ही जैसलमेर की सुंदरता का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको जैसलमेर घूमने की कुछ खूबसूरत जगह के बारे में बताएंगे और आप जैसलमेर घूमने कब जाए और कैसे पहुँचे, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और दोस्तों, हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आप जैसलमेर कैसे पहुँचे। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से जाना चाहते हैं तो जैसलमेर शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैसलमेर हवाई अड्डा सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जोधपुर, सूरत और जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट है और एयरपोर्ट से आप ऑटो या टैक्सी के द्वारा जैसलमेर सिटी तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जैसलमेर में रेलवे स्टेशन मौजूद है जो भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप रेल मार्ग के द्वारा आसानी से ही जैसलमेर पहुंच जाएंगे। और अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो दिल्ली, गुजरात, जयपुर और जोधपुर से डायरेक्ट बस सेवाएं आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, राजस्थान का एक बेहद ही खूबसूरत शहर है जैसलमेर, जो अपने चारों तरफ से रेत ही रेत से घिरा हुआ है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय विंटर है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये वो समय है जब जैसलमेर का मौसम घूमने के लिए एकदम अनुकूल रहता है। तो अगर आप जैसलमेर घूमने आना चाहते हैं तो इन्हीं महीनों में आए। जैसलमेर एक रेगिस्तान इलाका है जिसके कारण गर्मियों में यहाँ राजस्थान के दूसरे शहरों से मुकाबले अतिरिक्त गर्मी पड़ती है, इसलिए गर्मियों में आप यहाँ आने से बचें। दोस्तों, जैसलमेर किला एक विशाल किला है जो जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित है, जिसे 12वीं सदी में राव जैसल द्वारा बनवाया गया था। यह किला पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जिसके कारण सूर्यास्त के समय यह बिल्कुल सोने की तरह चमकता है और यही कारण है कि इसे सोनार किला भी कहा जाता है। जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के बीच यह सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। करीब 30 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ इस किले के अंदर कई खूबसूरत मंदिर मौजूद है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। बाग एक गार्डन है जो जैसलमेर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ के पास स्थित है। जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ता है कि बड़ा बाग मतलब एक बिग गार्डन। यह गार्डन एक कब्रिस्तान है जहाँ पर राजपूत शासकों को मरने के बाद जलाया जाता था और जलने के बाद उसके नाम पर एक स्मारक या यादगार छतरियाँ बनाई जाती थी, यानी कि राज परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद दाह संस्कार पर इन छतरियों का निर्माण करवाया जाता था। इन सभी छतरियों में सबसे बड़ी जो छतरी है वो महारावल राजा जैसल सिंह की छतरी है, जो बड़ा बाग के बिल्कुल बीच में स्थित है। इन बाग के आसपास लगी पवन चक्कियाँ इसकी खूबसूरती को दुगना कर देती है। जैसलमेर घूमने के लिए यह एक प्रसिद्ध स्थान है जो सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, जहां प्रवेश के लिए भारतीयों के लिए 50 रुपये तो विदेशियों के लिए 100 रुपये देने होते हैं। दोस्तों, यह हवेली जैसलमेर के पटवन परिसर के पास में ही स्थित है, जिसका निर्माण प्रसिद्ध व्यापारी गुमान चंद ने अपने 5 बेटों के लिए करवाया था। यह 5 हवेलियों का एक समूह है जो पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है और इसे बनाने में तकरीबन 50 साल का समय लगा था। दोस्तों, ये हवेली बाहर से तो खूबसूरत है ही, साथ ही अंदर से अपने आलीशान माहौल से आपके होश उड़ा देंगी। इस हवेली के भीतर की चित्रकारी, कांच के काम और बालकनियाँ आपकी एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। दोस्तों, पर्यटकों के लिए यह हवेली सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहती है
और इसका प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 20 रुपया और विदेशियों के लिए 100 रुपया है। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर घूमने आए हैं और इसके चारों तरफ घिरे रेगिस्तान में सफारी का आनंद नहीं लिया तो यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए यहाँ रेगिस्तान की सफारी का आनंद तो लेना ही चाहिए। जैसलमेर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेम सैंड ड्यूसन, जहाँ रेगिस्तान के जहाज, ऊंट या फिर जीप से सफारी की सुविधा दी जाती है। यहाँ सूर्यास्त के समय ऊँटों की सवारी करना रेगिस्तान के सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए सबसे आदर्श समय माना जाता है। इसके अलावा हर साल यहाँ फरवरी और मार्च के महीनों में डिजर्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ रहती है। दोस्तों, इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महारावल गढ़सी ने करवाया था। यह एक कृत्रिम झील है जिसके किनारे कई छोटे बड़े मंदिर मौजूद है। यह झील जैसलमेर में कभी न सूखने वाली झीलों में से एक है, क्योंकि वर्तमान में वर्षा के अलावा इसे इंदिरा गांधी नहर से भी भरा जाता है। इस झील में बोटिंग भी किया जा सकता है, जिसका अपना ही मजा है। इसके अलावा पक्षी प्रेमियों के लिए यह झील एक खास जगह है, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी प्रवासी पक्षी देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ अपने लंबे सफ़र के दौरान आराम फरमाते हैं। दोस्तों, कुलधारा गांव जैसलमेर में स्थित एक डरावना और विवादित गांव माना जाता है, जो पिछले 170 सालों से खंडर पड़ा है। हालांकि पहले यह गांव खुशहाल और आबाद गांव हुआ करता था, जहां 1291 ईस्वी से पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, जो 1825 में रातों रात कहीं गायब हो गए। तभी से इन ब्राह्मणों की आहट यहाँ घूमने आने वाले लोगों को महसूस होती है। दोस्तों, यह हवेली जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित है, जो अपने स्थापत्य शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस हवेली का निर्माण महारावल वेसीवल ने अपने दीवान नाथमल जी के लिए करवाया था। इस इमारत में कई आकर्षित चित्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इमारत की दीवारों पर घोड़ों और फूलों के कई विभिन्न चित्र भी हैं। जैसलमेर शहर के केंद्र में स्थित होने के कारण आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। इस हवेली के खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक का है और यहाँ पर्यटकों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इनमें से कौन सी जगह पे घूमे हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।